सोनीपत में कामी रोड स्थित वीटा बूथ सेंटर के उद्घाटन पर पहुंचे हरियाणा सरकार में सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने भारत और पाकिस्तान में सीज फायर पर बयान देते हुए कहा कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान में कुख्यात आतंकियों के आकाओं को मौत के घाट उतार दिया है और ये युद्ध नहीं, ऑपरेशन सिंदूर ही था। हरियाणा और पंजाब सरकार के बीच चल रहे पानी विवाद पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि हरियाणा अपने हक का एक एक बूंद पानी लेकर रहेगा। भारत और पाकिस्तान के बीच अब सरहद पर सीज फायर की सहमति बन गई है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके में चल रहे 9 आतंकी ठिकानों पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत एयर स्ट्राइक की और उसके बाद पाकिस्तान ने भारत की सरहद पर ड्रोन और मिसाइलों से जो हमले किए उसके जवाब में पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। तो अब सीज फायर की सहमति बनी है और उसके बाद सोनीपत पहुंचे हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा कि भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब दिया है और भारतीय सेना ने कुख्यात आतंकवादियों को मार गिराया है। अगर आगे भी पाकिस्तान ने सीज फायर अवहेलना की तो उसे करारा जवाब दिया जाएगा। विपक्ष के संसद का स्पेशल सत्र बुलाए जाने के मांग के सवाल और अमेरिका के सीज फायर में मध्यस्थता के सवाल पर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा कि ये लोकसभा स्पीकर तय करेंगे। ये युद्ध नहीं था, सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर को पूरा किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की सीमाएं और मजबूत हुई हैं। देखिए, आज एक नई शुरुआत सोनीपत में सेल्फ हेल्प ग्रुप, हमारी जो बहनें हैं, जो महिलाओं का ग्रुप है, शाम महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप, यानी कि एक और कदम है महिला सशक्तिकरण के लिए। हमारे नायब सैनी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के मार्गदर्शन में ये एक शुरुआत है। और आप सबको पता है कि किस तरह से हमारा जो डेयरी फेड है, जिसको हम वीटा के नाम से जानते, डेयरी फेड जो है, उसमें लगभग जो है माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है अभी बजट में 350 के करीब और वीटा पार्ले और वीटा बूथ खोले जाएंगे। इसका कंसेप्ट भी हम चेंज कर रहे हैं थोड़ा सा, कि जिस तरह से ये और इसकी अच्छी लुक प्रेजेंटेशन, इसका एक ऐसा आए, एक अच्छी लुक आए कि जिसमें और भी कई तरह के प्रोडक्ट हम कोशिश में लगे हैं कि भाई हैफिड का भी जो है, हैफिड के प्रोडक्ट भी जो है इन आउटलेट्स पर जो है रखे जाएं। और वीटा में भी कई तरह के प्रोडक्ट्स और भी अभी इसमें आएंगे। अब आप सबको पता होगा कि वीटा ने रोहतक में जैसे जलेबी बनाना शुरू किया है। भिवानी में मैं गया था पीछे, भिवानी में जलेबी और समोसा भी वीटा ने शुरू कर दिया है। तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स, ईटेबल प्रोडक्ट्स जो रोज़मर्रा के लोगों की ज़रूरत है, उसके लिए और भी प्रोडक्ट, दूध, दही, लस्सी के अलावा दूध है, दही है, लस्सी है, घी है, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट जो है इसमें आने शुरू होंगे। तो मैं कहता हूँ ये सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। इसमें लगभग कितनी आपके ग्रुप में जुड़े, रोज़गार इसके ज़रिए से मिलेगा और कम से कम इतना रोज़गार तो मिलता है कि अपने घर का खर्चा बहुत अच्छे से वो महिलाएं मान सम्मान के साथ चला सकती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में इस तरह के और आपको देखने को मिलेंगे। और मैं इन सब को जो है महिला ग्रुप को, सेल्फ हेल्प ग्रुप को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। मेरी धर्मपत्नी डॉक्टर रीता भी आज मेरे साथ हैं। अपने सीईओ साहब जो हैं चरण सिंह जी, वो भी हमारे रोहतक प्लांट के जो सीईओ हैं, वो भी हमारे बीच में हैं। तो मैं आपको और भी जो अफसर साहिबान कि भी इसमें और क्या अच्छा हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा क्या हो सकता है, वो भी हम इसमें और ऐड करें। पंजाब पानी नहीं दे रहा, उसको लेकर लगातार बीबीएमबी की बैठक है, उसमें सुनवाई चल रही है। देखिए, अभी सारा देश जो है, आप सबको पता है कि जो भारत पाकिस्तान की जो बॉर्डर पर जो है एक टेंशन थी, उसमें सारा देश लगा हुआ है। और आज भी दोनों देशों की मीटिंग है। तो लेकिन ये पंजाब जो है, आप देखो देश कहाँ
पहुंच रहा है, कहाँ किस प्रॉब्लम में के साथ जूझ रहा था, और ये उसी में अटके हुए हैं। लेकिन हरियाणा का बड़ा दिल है, हरियाणा किसी का हक छीनता नहीं है और अपना हक छोड़ता नहीं है। तो हरियाणा पानी की एक एक बूंद जो उसका हक बनता है वो लेकर के रहेगा। मंत्री जी, लेकिन सीज फायर हुआ, युद्ध विराम हुआ, पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर हुआ। कांग्रेस बार बार ये बात कह रही है कि आखिरकार जब सीज फायर का उल्लंघन हुआ पाकिस्तान की तरफ से, तो फिर जो युद्ध क्यों नहीं किया गया सेना द्वारा? देखिए, ऐसा है, सेना ने बहुत अच्छे तरीके से, हमारे को बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए, नहीं कहना चाहिए। सेना ने, हमारी सारी फोर्सेस ने, थल सेना ने, वायु सेना ने, नौ सेना ने, तीनों सेनाओं ने जिस जिसकी जहां जिम्मेवारी थी मुंह तोड़ जवाब दिया है। आपने देखा पाकिस्तान के जो इरादे थे वो नाकाम किए हैं। हमारा ऑपरेशन सिंदूर उसको कामयाब किया है। 9 ठिकानों के ऊपर जो टारगेट किया, और जो हार्डकोर आतंकवादी थे उनको ढेर किया। कहीं भी कोई कमी, मैं कहता हूँ सेना ने इतना बड़ा शौर्य दिखाया है कि जितनी तारीफ की जाए उतनी थोड़ी है। पूरे देश का मान सम्मान सेना ने बढ़ाया है, हर एक फोर्स ने बढ़ाया है। हम उनकी तारीफ करते हैं और उनका धन्यवाद करते हैं कि आज उनकी बदौलत देश में जो शांति का जो वातावरण बनता जा रहा है सब उनकी बदौलत है। और बहुत अच्छे से उन्होंने पाकिस्तान को सबक सिखाया। लेकिन पाकिस्तान अपने आप में, आपको पता कितना शातिर, कितना चालाक, किस तरह की बातें वो करता है। और फिर पाकिस्तान पर कंट्रोल, किसी का कंट्रोल नहीं। कंट्रोल का मतलब समझते भाई, उसका ये नहीं पता। आर्मी में भी लोग कहते हैं आर्मी में भी टेररिस्ट घुसे हुए हैं। आर्मी किसकी कमांड मानती है? पॉलिटिकली प्रधानमंत्री की मानते नहीं, राष्ट्रपति की मानते नहीं, किसकी सुनते हैं वो? तो ये इसलिए जो है थोड़ा सा जो है सिस्टम वहाँ गड़बड़ाया हुआ है। लेकिन देश जो है, भारत जो है बिल्कुल चौकस है, देश की सेनाएं चौकस हैं। किसी भी तरह का पाकिस्तान ने दुस्साहस किया तो मोदी जी के नेतृत्व में उसका जवाब भी और तगड़े तरीके से दिया जाए। मंत्री जी, विपक्ष से चिट्ठी लिखी है, विशेष सत्र बुलाने की बात कर रहे हैं, चाहते हैं। शीर्ष नेतृत्व जो है, ये जो संसद बुलाने का जो काम है वो स्पीकर साहब जो है वो करते हैं। माननीय लोकसभा स्पीकर, उन तक बात पहुंची, वो फैसला करेंगे कैसे क्या करना। सर कह रहे कि ट्रंप ने सबसे पहले कहा कि युद्ध विराम हुआ। ट्रंप के कहने से युद्ध विराम हुआ, प्रधानमंत्री मोदी ने कोई इस पर हस्तक्षेप नहीं किया। ऐसा नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। ये सारी पाकिस्तान, आपको सबको पता है, जब भारत जो इस तरह की कार्रवाई करने वाला था तो किस तरह से छुप गया था। अलग अलग देशों में जाकर, कहीं यूएसए में जा रहा था, कहीं किसी और कंट्री से बात कर रहा था, अलग अलग देशों से, कि टर्की से बात कर रहा था कि उसको बचाओ। तो वो बचाव के, अपने बचाव के लिए इधर उधर घूम रहा था। और देश ने, भारत ने, मोदी जी के मार्गदर्शन ने अपनी शर्तों पर ये युद्ध नहीं था। पहली तो बात मैं बता देता हूँ, ये युद्ध नहीं था, ये तो ऑपरेशन सिंदूर था। उसको पाकिस्तान को मजा चखाने वाली बात थी, ये युद्ध नहीं था। जो रोकथाम जो हुई है वो देश ने अपनी शर्तों पर रोकथाम की।